क्रॉनिकल्स ऑफ एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 7 में हमें काइंड को दिखाया जाता है। वो एक बुक को पढ़ रहा होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर तुम इस बुक को पढ़ पा रहे हो तो तुम किसी और ही वर्ल्ड से आए हो और मैं हूँ इस नेशन का पहला किंग और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इस वर्ल्ड में कैसा है इस संपूर्ण बातों को मैं इस किताब में लिखूंगा। जब मैं जापान में था तो मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, मुझे लगा कि वहाँ पे मैं मर चुका हूँ मगर मुझे इस वर्ल्ड में समन किया गया था। ये पढ़कर काइंड बोलता है कि किंग यहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए थे मगर मैं यहाँ पे रियन कनेक्ट हुआ हूँ। काइंड वहाँ पे उस बुक को पढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पे टेलेस्टिया और सिल्क आ जाती है और वो उस किताब को बंद कर देता है। वो काइंड से कहती है क्या तुम एकेडमी में जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? तो काइंड भी वहाँ पे कह देता है हाँ तुम दोनों सही सोच रहे हो, मैं वही कर रहा था। तो वहाँ पे वो बोलती है कि तुम पढ़ रहे हो तो हमें भी पढ़ने दो ना तुम्हारे साथ। तो काइंड वहाँ पे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं मुझे अभी बहुत काम है। यहाँ पे सिल्क बोलती है क्या तुम मेरे साथ कल पढ़ सकते हो, मगर यहाँ पे काइंड मना कर देता है और बोलता है कि कल भी मुझे बहुत काम है। काइंड वहाँ से जा रहा होता है, पीछे से दीपाल आती है और वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ कल बैटल करना चाहोगे फिर से? तो वहाँ पे काइंड मना कर देता है और वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कल। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पे काइंड बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं 12 साल का हो चुका हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड रॉयल कैपिटल की गिल्ड में आ जाता है। जैसे ही काइंड अंदर आता है वो किसी आदमी से भिड़ जाता है और वो आदमी बोलता है क्या तुम पहली बार आ रहे हो? इस पे काइंड भी वहाँ पे हाँ बोलता है और वो बोलता है कि आज मैं 12 साल का हो चुका हूँ इसलिए मैं एडवेंचर बनने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो आदमी उसे गुड लक कहता है और बोलता है कि एडवेंचरस बनना इतना भी आसान नहीं है। अब काइंड को एक फॉर्म थमा दिया जाता है हाथ में और वो सोचने लगता है क्या मुझे इसमें लिखना चाहिए कि मैं एक बोरोन हूँ, मगर काइंड ऐसा नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो अपना नाम काइंड लिख के उस फॉर्म को वापस से दे देता है। अब काइंड को वहाँ पे ब्राउन्स का गिल्ड कार्ड मिलता है और स्टार्टिंग में उसका लेवल जी रैंक होता है। अब काइंड उस कार्ड को देख के बोलता है कि जो मेरे मास्टर थे वो तो डी रैंक के थे। अब काइंड उस लड़की से बोलता है शुक्रिया मैम मेरी मदद करने के लिए। अब वहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे मैम मत बोलिए, मेरा नाम रिटिया है और तुम एक न्यू एडवेंचरर हो तो मैं तुम्हें गुड लक देती हूँ। अब वहाँ पे कुछ बदमाश एडवेंचरर आ जाते हैं जो रिटिया को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ रात भर रहोगी? काइंड यहाँ पे बोलता है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ऐसा क्यों होता है? जो बदमाश बंदा होता है वो काइंड के ऊपर मतलब जो लात होता है वो मारने की कोशिश करता है मगर काइंड वहाँ पे डोज करके साइड में हट जाता है जिससे कि वो बंदा ही नीचे गिर जाता है, जिससे देख के उसके जो साथी होते हैं वो गुस्से में हो जाते हैं और वो उसे मारने के लिए आते हैं। मगर काइंड इस बार भी अपनी तेजी दिखा के वहाँ से डोज करके भाग जाता है और जो पहले वाला बंदा होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अभी वहीं पे वही एडवेंचर आ जाता है जो काइंड को पहले मिला था। तब जो बदमाश बंदे होते हैं वो बोलते हैं तुम तो क्लोड हो आइस सैम पार्टी से। क्लोड बदमाश बंदे के पास आके बोलता है कि लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो, इस छोटे बच्चे से क्या लड़ते हो? ये सुन के वो बदमाश बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। काइंड भी वहाँ पे उनको मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। जो वहाँ पे क्लोड होता है वो बोलता है कि तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम उनके वहाँ से डोज कर रहे थे। काइंड का नाम वहाँ पे पूछा जाता है और काइंड अपना नाम बता देता है। वहाँ पे क्लोड को बहुत अच्छा लगा और काइंड को भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब क्लोड वहाँ पे इन्वाइट करता है काइंड को ड्रिंक करने के लिए, काइंड वहाँ पे मान जाता है। क्लोड और काइंड ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब क्लोड बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की होगी अपने ऊपर, काफी सारी ट्रेनिंग की होगी। काइंड वहाँ पे बोलता है हाँ जब से मैं छोटा था तब से मैं ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ और मेरे साथ टीचर भी ट्रेनिंग कर रहे थे। टीचर की बात सुन के वहाँ पे क्लोड थोड़ा शौक होता है मगर वो इस बात को इग्नोर करके वहाँ पे ड्रिंक पीने लगता है। काइंड यहाँ पे क्लोड से पूछता है कि वो आइस फ्लेम क्या है? क्लोड यहाँ पे बताता है कि आइस फ्लेम मेरी पार्टी का नाम है, मैं यहाँ पे फ्लेम सोर्ड का यूज करता हूँ, जो मेरी वाइफ है वो आइस मैजिक का यूज करती है। काइंड यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारी पार्टी के अंदर है, वो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और क्लोड वहाँ पे अपना रैंक कार्ड दिखाता है। काइंड यहाँ पे कार्ड दे के बोलता है कि तुम एक ए रैंक एडवेंचरर हो। अब यहाँ पे क्लोड बोलता है कि हाँ मैं काफी दूर हूँ, मुझे फर्स्ट किंग जैसा बनना है। वो SS+ रैंक के थे। काइंड यहाँ पे SSS रैंक सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और क्लोड यहाँ पे बोलता है हाँ SSS रैंक वालों के ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। पीछे से क्लोड के सर पे कोई डंडा मारता है और वो देखता है तो वो उसकी वाइफ थी और वो चिल्लाने लगती है कि तुम इतनी देर से कहाँ पे थे? और फिर क्लोड काइंड को इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये है मेरी वाइफ लीना। यहाँ पे काइंड सॉरी बोलता है और बोलता है कि मेरी वजह से हुआ है, यहाँ पे कुछ गुंडे हमें परेशान कर रहे थे इसलिए ये हमें बचा रहे थे। काइंड की बात सुन के उसका गुस्सा जो होता है वो शांत हो जाता है और वो बोलते हैं क्या ऐसी बात है तो आगे से तुम्हें अगर कोई भी परेशान करे तो हमें बता देना। काइंड वहाँ पे बोलता है कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब जो लीना होती है वो क्लोड का कान पकड़ के वहाँ से निकल जाती है और वो बोलती है कि आपको हमारा काम पूरा हो चुका है तो यहाँ से जल्दी चलो। अब काइंड अपने लिए यहाँ पे अच्छी सी क्विस्ट ढूंढने के लिए आ जाता है और वहाँ पे उसे कोई भी अच्छी सी क्विस्ट नहीं मिल रही होती है। फिर उसकी नजर एक क्विस्ट पे जाती है जहाँ पे लिखा होता
होता है कि गॉब्लिन को मारना वो भी ईस्ट में। काइंड को ये ठीक ठाक लगती है और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हमें सामने थियाना को दिखाया जाता है जो उसे ढूंढती ढूंढती वहाँ तक पहुंच जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो काइंड वहाँ पे बोलता है कि मैं एक एडवेंचरस बन चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना पहला क्विज करने जा रहा हूँ। ये सुन के थियाना बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुन के काइंड वहाँ से भागने लगता है मगर वो उसे पकड़ लेती है और उसे खींच के ले जाने लगती है। अगला सीन हमें फॉरेस्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे थियाना बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो काइंड के साथ आई हुई होती है। अब काइंड अपनी स्किल की वजह से चेक करता है कि कहाँ पे ज्यादा गोबलिंग है। वो सामने की तरफ इशारा करता है और वहाँ पे जाले जाते हैं और वो देखते हैं अब की गोबलिंग ने वहाँ पे तबाही मचा रखी है। और वो देखते हैं कि एक बंदा जो कि घायल पड़ा हुआ होता है और गोबलिंग उस पे हमला कर रहे होते हैं। काइंड और थियाना वहाँ पे पहुंच जाते हैं और काइंड और थियाना वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो काइंड होता है वो अपनी हीलिंग पावर की वजह से उस बंदे को मतलब हील करने लगता है। और हमें थियाना को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गोबलिंग को खत्म कर देती है मगर वहाँ पे और ज्यादा गोबलिंग आने लगती है और काइंड वहाँ पे एक बूस्ट देता है थियाना को जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है। और थियाना सोचने लगती है कि काइंड के साथ अब मैं लिंक हो चुकी हूँ और वो बहुत ज्यादा जल्दी उस सारे गोबलिंग्स को खत्म कर देती है। और वो सोचने लगती है कि काइंड मुझसे बहुत ज्यादा खुश होगा, अब वो मुझसे जल्दी जल्दी शादी कर लेगा। तो वहाँ पे वो काइंड को गले लगाने आती है। जब वहाँ पे और ज्यादा मोस्टर आ जाते हैं जो कि होते हैं ग्रीन लिजार्ड, जहाँ पे काइंड बोलता है कि तुम इस बंदे को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। थियाना भी काइंड की बात मान जाती है और वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद काइंड अपना लाइट बॉल यूज करता है और उन्हें अंधा कर देता है। और लास्ट में काइंड आइस प्लेयर का यूज कर देता है और जिससे वो खत्म हो जाते हैं। और आइस प्लेयर इतने बड़े होते हैं कि वो बंदा और सियाना उसे देख के शॉक हो जाते हैं। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे आइस प्लेयर का यूज किया गया था वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा खड्डा हो जाता है। और हमें काइंड के टीचर्स को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो ग्रीन लिजर्ड को खत्म करने के लिए आए थे और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें काइंड को दिखाया जाता है जो वापस गिल्ड में आता है। यहाँ पे वो रीटा से बात करता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ग्रीन लिजर्ड को खत्म कर दिया है। रीटा यहाँ पे बोलती है कि ग्रीन लिजर्ड तो डी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं और अगर वो ग्रुप में आए तो वो सी रैंक के हो जाते हैं, तुम वक्त रहते वहाँ से भाग निकले। काइंड यहाँ पे बताता है कि मैंने 30 ग्रीन लिजर्ड को मार दिया है। जो रीटा होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। अभी वो अपने चीफ के पास आती है और वो बोलती है कि एक लड़का आया है जिसने 30 ग्रीन लिजर्ड को मार दिया है। चीफ इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और वो बोलता है कि उस लड़के को यहाँ पे लेके आना तो जरा। अब काइंड को बुलाया जाता है और वो अंदर आके बैठ जाता है और वो अपना नाम बताता है सेट्रिक। और सेट्रिक वहाँ पे बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने ग्रीन लिजर्ड को नहीं हराया है क्योंकि तुम एक बच्चे हो और ऊपर से तुम जी रैंक के हो। तो काइंड यहाँ पे बोलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने सच में उन्हें यहाँ पे हराया है। यहाँ पे सेट्रिक बोलता है कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें एक गिल्ड से रिवॉर्ड मिल सके, तुम एक चीटर हो जिससे कि मैं आज से तुम्हारे गिल्ड वार्ड को बंद कर रहा हूँ, जिससे तुम आज से एडवेंचर नहीं हो। तो यहाँ पे रीटा बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और जो सेट्रिक होता है वो बोलता है कि तुम मुझे समझाओगी। अब काइंड वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो आज ही एडवेंचरर बना था और आज ही उससे कार्ड छीना जाला है। तो पीछे से मास्टर आती है और वो बोलती है कि यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है। तो जहाँ पे सेट्रिक खड़ा होकर बोलता है कि ये बच्चा यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ये बात सुन के वहाँ पे मास्टर जो है नीचे बैठ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। तो सेट्रिक वहाँ पे बोलता है कि इसने 13 ग्रीन लिजर्ड को मारा है। अब जो मास्टर होती है वो हंसने लगती है और सेट्रिक से बोलती है कि तुम्हें अभी भी बहुत सारी चीजें जीतने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे सेट्रिक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आप इस सड़े हुए बच्चे की बातों पे विश्वास कर रहे हो। वहाँ पे थियाना वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है हस्बैंड मैं यहाँ पे आपको ही ढूंढ रही थी और वो वहाँ पे जाके उसे गले लगा लेती है। हस्बैंड वाली बात सुन के वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं लोग। अब काइंड वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं ग्रीन लिजर्ड की बात यहाँ पे बताने आई थी। वो बोरोन बोलती है जिससे सेट्रिक बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। व्हाट बोरोन। तो यहाँ पे थियाना बोलती है कि टेलेस्टिया और सिल्क को बचाने वाले बेरोन काइंड यही है, अगर रजिस्टर में तो लिखा था कि ये आम बच्चा है। तो काइंड बोलता है कि मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि बाकी सब लोग मुझसे नॉर्मली ट्रीट करें। अब जो मास्टर होती है वो सेट्रिक से बोलती है कि बेरोन काइंड मार्गरेट गांव का बेटा है और इसकी थियाना के साथ भी शादी होने वाले है, इसका मतलब ये मेरे जीजा जी है। अब हमें दिखाया जाता है सेट्रिक को कि वो उससे माफी मांगता है उसके व्यवहार के लिए। अब यहाँ पे काइंड उसे माफ कर देता है। यहाँ पे सेट्रिक को अच्छा लगता है और वो बोलता है कि आइंदा से मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा। अब यहाँ पे मास्टर बोलती है कि एक डी रैंक के बंदे ने 13 ग्रीन लिजर्ड को मार दिया, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारी रैंक सी रैंक कर रही हूँ। यहाँ पे थियाना बोलती है कि ऐसा ठीक नहीं है, ऊपर से इसने रेड ड्रैगन को भी हराया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ये सुन के वहाँ पे सब कुछ शौक हो जाते हैं और यहाँ पे जो होती है अपनी मास्टर वो ए रैंक कर देती है काइंड को। और यहाँ पे जो मास्टर होती है वो बोलती है कि तुम्हें कुछ गुंडों को हराना पड़ेगा जिससे कि तुम पता चले कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। और फिर वो रीटा और सेट्रिक से पेपर वर्क करने के लिए कहती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हो और जो गिल्ड मास्टर होती है वो मतलब काइंड से माफी मांगने लगती है सेट्रिक के व्यवहार के लिए। मुझे पता नहीं था कि जो मेरी बहन है वो तुमसे ही शादी करने वाली है, मुझे पता नहीं था कि वो पर्सन कैसा होगा, मगर जब मुझे पता चल गया कि ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है
तो तुम अच्छे से ख्याल रख सकते हो मेरी बहन का। थियाना वहाँ पे बोलती है कि काइंड मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और हम दोनों डेट पे भी जा चुके हैं। काइंड वहाँ पे शौक हो जाता है और वो बोलता है शर्मा शर्मा के कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारा भाई कुछ और ही गलत समझेगा। वहाँ पे जो मास्टर होती है वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि ये बैटल को डेट बोलती है। यहाँ पे काइंड सोचता है कि यहाँ पे जो गिल्ड मास्टर है वो कितने अच्छे हैं कि वो सबकी बातें समझ सकते हैं, और जो काइंड होता है वो नीचे बैठा वो होता है और गॉड उसे देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि काइंड कभी नहीं बदलेगा। और यहाँ पे एक गॉड बोलते हैं कि हमने काइंड को 10 लेवल की प्रोटेक्शन दे रखी है, ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गई। जो सबसे बड़े वाले गॉड होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, काइंड को हमें और ज्यादा पावरफुल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एरोन की शील्ड होने वाली है वो ज्यादा ज्यादा मतलब टूटते जा रही है। और सभी गॉड वहाँ पे शौक हो जाते हैं और बोलते हैं एरोन की, वहाँ पे बोलते हैं कि ये दुनिया वापस से तबाह ना हो जाए। और गॉड बोलते हैं कि हाँ, हमने 300 साल पहले इसे सील तो किया था, मगर अब का पता नहीं क्या होगा। अभी सारे गॉड कहते हैं कि हाँ, हमें काइंड को और ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। तभी गॉड कहते हैं कि हम उसको कहते हैं ट्रेन करने के लिए काइंड को। वो काइंड को काफी ट्रेन कर सकता है और काइंड को हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जिसके हाथ में गोल्ड कार्ड होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब वो ए रैंक का एडवेंचर है। अगले सीन में हम काइंड को टेलेस्टिया और सिलिक के साथ देखते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि काइंड आज उन दोनों के साथ में पढ़ाई करने वाला होता है। यहाँ पे सिल्क कहने लगती है ये तो एक स्टडी डेट है। तभी थियाना वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि फॉरेस्ट वाली डेट तो बहुत अच्छी थी, अब हम बीच वाले डेट पे चलेंगे। ये सुनकर टेलेस्टिया और सिल्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बोलती है कि तुम आज तक हमारे साथ तो डेट पे नहीं गए और तुम थियाला के साथ डेट पे जा चुके हो। अब यहाँ पे काइंड फंस चुका था और वो उन दोनों से माफी मांगने लगता है और यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।